नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल चर्चा का विषय है। इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग करेंगे। ये मेरे को नहीं लगता ये वीडियो किसी ने इस तरह बनाया होगा। ये मेरी एकदम ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है। एंड आप लोग शेयर करना अगर आपको मज़ा आए इस चीज़ में, और मज़ा आ जाए तो नीचे लिखना कि यार ये चीज़ को इस तरह तो हमने देखा ही नहीं। गुरुजी का काम यही होता है, किसी भी गुरुजी का, एंशिएंट गुरुजी का, जो भी किताबें और पुरानी अपनी है, टू शो अ पर्सपेक्टिव, अ सिचुएशन which exists, which is very feasible and possible, वो वाली चीज़। एंड उसका एक एस्पेक्ट आपको दिखाना, जैसे कि ना कहते हैं भी इधर आ, इसको ऐसे देख, ऐसे भी देख, क्योंकि अभी सब ऐसे देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे करने वाला हूँ, भी ऐसे करके भी देखो इस चीज़ को। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत अच्छी चीज़ है ये नारी सशक्तिकरण हो रहा है। तो रिजर्वेशन, अब इसको मैं इस तरह करता हूँ कि नारी का हटा देते हैं पर रिजर्वेशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन को सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे आज नारी है, पर पहले तो बाकी तबके थे, क्या उनका रिजर्वेशन से सशक्तिकरण हो गया है? और हो गया तो फिर बंद कर देनी चाहिए। अगर हो गया है, कितने साल लगते हैं होने में? दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड इज, इसके पीछे एक गहरी काला राज है। अब मैं वो साजिश किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं करूँगा, क्योंकि उनने तो भी हमेशा से ही आ रहा था, सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया इसको। पर इसमें एक चीज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग ये कहती है कि अगर अभी माहौल ऐसा बन रहा था और बन चुका था, और एक पार्टी कामयाब भी होगी इस माहौल को बनाने के लिए, और वो माहौल मेरे हिसाब से ठीक भी है कि भाई नेपोटिज्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। और भाई एक ही परिवार के सारे लोग नहीं होने चाहिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ऐसा करके ये नैरेटिव एक तरह से बन गया। जनता भी इसको लाइक करती है और ये बन गया है परिवारवाद, और ये इस तरह करके, ठीक है। पर इससे ये जो नारी वाला बिल आया है, इससे ये बढ़ेगा। बिकॉज नारीज विल डिस्कवर टू देयर पेरिल कि व्हेन दे आर फाइटिंग द इलेक्शन, इट विल नॉट बी अगेंस्ट द नारी, इट विल बी विद द पुरुष ओनली। लोकसभा के अंदर कितनी एमपीज हैं जो डायरेक्ट अपने दम पर ही आई हैं। किसी की बेटी नहीं है वो, किसी की पत्नी नहीं है, किसी की घर में मतलब पॉलिटिकल लिंक नहीं है उनका, बहुत कम है। 78 के करीब एमपीज हैं इस लोकसभा में वुमेन, जो 15% का फिगर निकल कर आता है। वर्ल्ड की एवरेज इज 26% एमपीज की, वुमेन एमपीज की। एशिया के अंदर 21% की एवरेज है, इंडिया की उससे कम है तो कम। लेकिन यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, क्या हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं पायलट बनने के लिए? पायलट बनने के लिए अपने हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में क्या हम कुछ नहीं है। जो लाइसेंस करके आती हैं अपनी लड़कियां, फ्लाइंग सीखती हैं, उनको नौकरी लग जाती है जैसे आदमियों की लगती है। और इंडिया में खुशी की बात है, बिना आरक्षण, बिना कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट, बिना समाज का सपोर्ट, क्योंकि ये चीज़ तो पता भी नहीं होगी आपको बहुत लोग को, वर्ल्ड में इंडियन फीमेल्स पायलट, फीमेल पायलट, लेडी पायलट्स, फीमेल पायलट्स, वुमेन पायलट्स आर मैक्सिमम रेशियो वाइज एंड परसेंटेज वाइज। बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ कहीं से सपोर्ट नहीं है, इंडिविजुअली खूब पैसे दे के बनते हैं, ऐसे भी नहीं कि मतलब खर्चा पानी नहीं करना पड़ता। तो कैपेबिलिटी ऑफ वुमेन को कोई डाउट ही नहीं कर रहा, वो तो है। लेकिन ये वाला करने से फायदा होने की जगह बहुत नुकसान है, मैं वो बताता हूँ। अब तो एमपी एमएलए के लेवल पे हुआ है, पंचायत के लेवल पे तो बहुत दिनों से चल रहा है, आप लोग सबको पता है। पर हम सबको ये भी पता है, जो अधिकारी गण है, कभी उनसे बात कर लेना, आपकी रिश्तेदारी में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या आप खुद हो तो आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो लेडी सरपंचेज हैं जी, उनकी कुछ नहीं चलती, उनके पति, ससुर या बेटे ही चलाते हैं उन्हें। वो तो हर जगह से, अब आधी वाली तो ऐसी हैं, ऐसे करके ऐसे, रोटी खाओगे जी, सरपंच बने, रोटी खाओगे जी। वो अभी एक वो देखी थी आपने, पंचायत आई थी जिसमें नीना गुप्ता होती है सरपंच, और जिसमें रघुवीर यादव भी तो घूम रहा होता है वो लेके सारे सरपंच ही। उसमें टर्म भी है इनका, उसका टर्म भी है, सरपंच पति, विधायक पति, पार्षद पति। ये क्या वर्ड्स हैं? अब आज के दिन पार्षद हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ चेयरपर्सन है, उनको रिजर्वेशन कर रखा महिला का होना। कख नहीं पता, कख मतलब कख नहीं पता। वो क्योंकि हैं वो रबर स्टैंप है। उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स में पति या पिता आते हैं या ससुर आते हैं, और वो कहते हैं ऑफिसर की हमसे बात करो। कायदे से तो अधिकारी बोल सकता है कि यू प्लीज गेट आउट,
शी इज द वन आई टॉक टू, बट भी काम भी तो कराने हैं, वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो खुद कहती है, लेडी खुद कहती है भी मुझे कुछ नहीं पता, ही नहीं को पता है। सशक्तिकरण हुआ कहां से? ये तो प्रॉक्सी है। और इस प्रॉक्सी से आप क्या करेंगे, एक्सटेंडेड पॉलिटिकल फैमिली में अपनी ही कोई बहू, भतीजी, रिश्ते में इतने रिश्ते होते हैं महिलाओं के, उनमें से किसी को आपने वो करना है। तो पहले अगर एक आ रहा था, क्योंकि वो इतना हल्ला मच चुका था कि एक परिवार में से पार्टी में पोजीशन दे देंगे, फिर सरकार में उसको एक मिलेगी, ऐसे ज़्यादा नहीं मिलेगी, फिर तो महिला आरक्षण के चक्कर में होगा, महिला आरक्षण में वो खड़ी होगी लड़की। वो लड़की जो खड़ी होगी, लेडी महिला जो खड़ी होगी, वो उसी पॉलिटिकल फैमिली की तो होगी, दबंग वाली की। ये रिजर्वेशन बिल कोई ऐसे चलती फिरती लेडी थोड़ा है जो कहेगी वो रिजर्वेशन बिल आ गया तो अब आई कैन बी ए पॉलिटिशियन एंड आई कैन एस्पायर टू बी एमएलए एमपी। बनना तो इन्हीं के रिश्तेदारी में से ही है, तो फायदा क्या हो रहा है? और लेडीज ने कौन सा अपना इस तरह दिखाया है कि अगर जेंडर के ऊपर अटैक होता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन वो मुंह खोलती हैं। हमने अभी देखे हैं हाल ही में, मुंह बिल्कुल नहीं खुला। जिनका सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है उनका भी नहीं खुला, बिल्कुल ही नहीं खुला। नहीं तो खुलना चाहिए ना मुंह। आप ये बताओ कि सशक्तिकरण होगा कैसे, किसका होगा? वो उसको तो आपने बना दिया एमएलए एमपी, उसका तो हो गया, पर बाकी में कैसे होगा? नहीं, बाकी कैन ऑल्सो एस्पायर। मुझे एक चीज़ बताओ, इतनी गहरी और इजी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, और इतनी लोअर ऑर्डर थिंकिंग से ही पता चल जाएगा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये टिकट खुद ही तो देती हैं जिसको देना है, यही तो देती हैं। तो इनको कौन रोकता है कि तुम 50% महिलाओं को दे दो? देने को 100 को दे दो, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी, कोई लॉ पास करने की जरूरत ही नहीं है। अब तृणमूल कांग्रेस है अपने ममता जी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लेना, 37.8% उनकी ऑलरेडी हैं उनकी। उनको कोटा कहाँ से चाहिए? उनने तो अपनी टिकटें बांट दी महिलाओं को और महिलाएं जीत गई, तो यहाँ बाकी पार्टी भी बांट लो। अब तुम्हारा बांटने का मन नहीं करता क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार हार जाएगी, तो हार जाएगी तो दैट मीन शी इज नॉट कैपेबल इनफ। इफ शी इज नॉट कैपेबल इनफ तो व्हाई शुड शी बिकम एमपी और एमएलए? बिकॉज कैपेबल पीपल ओनली शुड बिकम। ये यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना खुल रखा है कि नहीं सबको ही ऐसा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, तो फिर 50% करो। और फिर यहाँ क्यों करो सशक्तिकरण? फिर सारी जगह करो। ये रिजर्वेशन जो दूसरे वाला चल रहा है, जो नौकरियों में चलता है, आप लोग को पता है, यहाँ पे भी नारियों का कर दो। सशक्तिकरण तो तब होगा ना जब इनकी नौकरियां लगेंगी और ये सब होगा, यहाँ भी दे दो। फिर इट शुड नॉट स्टॉप एट एनीथिंग। देन कॉर्पोरेट के अंदर भी दे दो भाई, नारियों को ही आपको सशक्तिकरण करना है। नारी का कहाँ से सशक्तिकरण होता है? इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। व्हाई डोंट मेन कम आउट क्लियरली लाइक मी एंड टेल भैया वॉट एवर सेड एंड डन, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एंड मैन विल कीप टेलिंग की ऐसे स्टोरियां सुना के तेरे को दे दिया, वो दे दिया। कुछ नहीं है, कहीं मुंह नहीं खोल सकती महिला। एंड एक चीज और बताऊं, कंप्लायंट बिहेवियर कराना हो ना जीवन में, और जहां कंट्रोल बढ़ाना हो वहां महिलाओं को प्रमोट कर दो। महिलाएं बहुत लॉयल कंप्लायंट रहती हैं, बागी भी नहीं होती, सारी बात मान भी जाती हैं। आपने पार्लियामेंट में, अब मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से भाइयों बहनों, सारे के सारे जो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, पार्लियामेंट में 78 महिला एमपीज हैं। मैं बहुत ही जागरूक इंसान हूँ, काफ़ी पढ़ता समझता नोट्स बनाने वाला इंसान हूँ। कितनी महिला एमपीओ का नाम आपके दिमाग में ऐसे आता है, एकदम अचानक से आता है कि हाँ यार ये महिला एमपी और इसका नाम है और मैंने इसको देखा है? उन्हीं का नाम आएगा जो बोलते हुए सुनिए आपने, मुद्दे उठाते सुनिए, ठीक है। तो एक मिनिस्टर तो अपनी निर्मला जी हैं, वो उनका तो आएगा क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी जी भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है, अच्छा बोलती हैं, ठीक है, और अपनी पार्टी का अच्छा पक्ष रखती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत बोल दिया शायद मैंने, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। डर लगता है कई बार, ऐसे मुंह स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। तो महुआ मित्रा जी बोलती हैं, तेज तर्रार नेता हैं खूब एकदम, उनको कोई ऐसे नहीं बोल सकता मैं नहीं जानता। जो भी थोड़ा फॉलो करता है पी फॉर पॉलिटिक्स का पी भी जानता है, तो महुआ मित्रा जी को जानता है। द वे शी स्पीक्स ना, मतलब आप उनसे एग्री करो चाहे ना करो, आपकी आइडियोलॉजी उनसे करे ना करे, पर चेहरे में ना ऐसा मैं अपना बता रहा ऐसे हो जाता है, बड़ा दम है यार, मतलब अंदर से ना। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आपका होता है तो आप भी बताना, आइडियोलॉजी पे मत ले जाना कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो इसको प्यार करता हूँ, इसने इसके अगेंस्ट बोल दिया, तो नहीं, अंदर से मतलब ऐसे दर्शक देखो, मैं नाम बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ये हैं, ठीक है। वो हरसिमरत कौर बादल जी, वो पहले मिनिस्टर थी और
अकालीस की हैं और उनका भी प्रेजेंस रहता है कि हाँ ये ऐसे करके। रंजीत रंजन ऐसे करके भी MP भी हैं, बिहार से शायद से आते हैं, वो हैं, ठीक है। और किसका नाम याद आता है, हमें पता है हेमा मालिनी जी भी है, पर ऐसा बोलते हो तो हमने कुछ सुना नहीं ना, उनको करते कुछ सुना हमने, ठीक है। और बताओ मुझे, जया भादुरी जी हमें पता है राज्यसभा के अंदर है, उनका भी कुछ कुछ वो बोलती हैं, गुस्सा होती हैं, मुद्दे उठाती हैं, ठीक, चलो ठीक है। और बताओ, और ये राज्यसभा वाली नहीं काउंट करी, राज्यसभा में मेरे ख्याल 25 वो हैं, कम है, लोकसभा में 78 है। सुप्रिया सुले जी का हमें पता है जी, पवार जी की बेटी हैं, ठीक है। एंड वो भी कभी कभी कुछ इंटेलिजेंट चीज़ें अच्छी, मतलब उनका सुना है कभी कभी ट्वीट पे, MPN। और बताओ आप, जिसने फिजिकल प्रेजेंस या अपनी प्रेजेंस करी है, गूगल करोगे या बहुत ही जीके में हाई हो तो आप कुछ और नाम बता पाओगे। मैंने लाउड थिंकिंग करके आपको बताया, बाकी किसी का कुछ नहीं, फिंगर ऑन योर लिप्स, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, बस वो एक किसी का कुछ है, वहाँ आगे कुछ हो गया, आके से बैठ गए और ऐसे ऐसे करके कंट्रीब्यूशन। क्योंकि देखिए MP MLA का कोई अप्रेजल रिपोर्ट नहीं होती कॉरपोरेट की तरह, या कोई प्रमोशन नहीं होता, कोई आंका नहीं उनको। हमें कौन आंकेगा, हमें तो जनता ही आंकेगी अगले 5 साल बाद। तो आप क्या काम कर रहे हैं आपका कुछ पता ही नहीं, और सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है आपका, क्योंकि आप महिला थी, आरक्षण था तो आपको सिलेक्ट कर लिया। आप ये देखें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी भी अगर जिनको समझ नहीं आया कि मैं क्या हिंट कर रहा हूँ, अगर मेरे को इंजीनियर्स लेने हैं किसी कंपनी के काम के लिए, ठीक है, और कंपनी का काम बेस्ट तरह से चलना है, तो अगर मैं वहाँ पे कहता हूँ कि 50% आदमी होंगे, 50% महिला होंगी और बराबर होगा, और मैं इसको रूल पास कर देता हूँ, तो ये अनजस्ट रूल क्यों है? क्योंकि रीज़न इसका ये है कि जो पूल ऑफ इंजीनियर्स है उसमें मेन आर 9 टाइम्स मोर देन द फीमेल्स। तो जब मैं बेस्ट का सिलेक्शन करता हूं तो चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि मैं पुरुषों के बेस्ट में ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि वो तादाद में ही ज़्यादा हैं। अगर मार्केट में 1000 पुरुष इंजीनियर हैं और 200 महिला इंजीनियर हैं, तो 1200 में से अगर मुझे सेलेक्ट करने हैं और मैं उन 200 में से 50 महिला सेलेक्ट करूंगा और 800 में से मैं 50 पुरुष सेलेक्ट करूंगा, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि 200 में से जो 50 सेलेक्ट हुई हैं वो उन 800 में से कई लोगों से बहुत पीछे हैं और मैंने बेस्ट इंजीनियर सेलेक्ट नहीं करे। इसका आइडियल तरीका नॉर्मली ऐसे होगा कि अगर 200 इंजीनियर्स हैं और 800 मतलब 1000 मेल इंजीनियर्स हैं, तो नॉर्मली लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से उसी रेशो में ही अच्छे इंजीनियर निकलेंगे। अगर 1:5 का रेशो है तो हर 5 अच्छे मेल इंजीनियर्स पर एक ही अच्छी फीमेल इंजीनियर मिलेगी। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर मेरे को कोई सिस्टम बोले, आप समझ रहे हैं कि यही तो पॉलिटिक्स के अंदर, लेट्स से पॉलिटिकल फैमिली से जो कनेक्टेड है, पॉलिटिक्स हर महिला तो नहीं करना चाहती, ना आएगी। तो अगर पॉलिटिक्स में लेट्स से 1000 महिलाएं का पूल है और आदमियों का पूल है 10,000 सपोज, तो 10,000, हमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमें काबिल लोग पसंद करने हैं, ठीक है। तो अगर हमें काबिल लोग लाने हैं पार्लियामेंट में, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आएंगे, ठीक है। इस देश में 60 साल पहले महिला प्रधानमंत्री थी, वो अमेरिका में तो अभी तक नहीं हो लिया, 60 साल पहले। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है। चीफ मिनिस्टर्स इतने दबंग निकली हैं, इतने अभी भी, मतलब मायावती जी हैं, जयललिता जी थी, ठीक है, अपनी ममता बनर्जी हैं, उनसे पहले उमा भारती जी भी थी, और बताओ फीमेल कोई मैं भूल रहा हूँ, आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। एंड उनने पूरा कार्यकाल अपना, आप कैसे, पॉलिटिक्स में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमी पेशी है। एक बहुत आदरणीय हमारी महिला नेता थी सुषमा स्वराज जी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पोकन एंड, मतलब एक आइडियल, जैसे आप पॉलिटिशियन बोलें, एक आइडियल महिला पॉलिटिशियन बोलें, एंड नॉलेज, बोलने का तरीका, ओरेटरी स्किल, एंड उनकी तरफ से जो आदर भाव निकलता था और जर्नली जो अवेयरनेस लेवल थे, तो ऐसे हमें ऐसे चाहिए। उसमें महिलाएं 50% आ जाएं, 60 आ जाएं, 70 आ जाएं, या 15 ही आएं या 20 ही आएं, शुड नॉट बी द विषय। ये बैसाखियों पर आकर कभी ना तो जो आ रहे हैं उनका भला हुआ है और ना ही वो जो ला रहे हैं उनका भला हुआ है, इज द मैसेज। पर ये चीज अब बोल ले, अच्छा तुम इनके अगेंस्ट हो, तुम नहीं चाहते,
रिजर्वेशन पर से डजंट इम्प्रूव एनीबडी। नहीं ऐसे तो इम्प्रूव होता है तो फिर बंद कर दो। कितने साल तक करोगे? महिलाओं का मतलब ये अब आएगा तो यानी कि इंडिया में महिलाएं मतलब 10-15 साल में वो हो जाएंगे। वो अलग बात है कि अभी भी इस बिल का कब इम्प्लीमेंट हो रहा है वो पता नहीं, क्योंकि सेंसस के साथ लिंक्ड है। तो यानी 2024 के चुनाव में तो आ भी नहीं रहा है ये, तो अभी तो मसला है भी नहीं है। तो अभी 2024 में नहीं आ रहा तो उसके बाद तो चुनाव 2029 में ही होंगे ना। मतलब ऐसे हंग पार्लियामेंट के तो सीन नहीं लग रहे अपने को मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो 2024 में तो नहीं आ रहा क्योंकि सेंसस तो हुआ ही नहीं है। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज फिर होगी तो 100 राजा की प्रजा है, तब तक तो पता नहीं आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो कर दिया पास, हाँ उसकी क्लैपिंग है कि हाँ भी एक चीज़ और भी डन, टिक 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 टिक। बट प्रैक्टिकली जब आपके लिए ये सरपंच लेवल पे वर्क नहीं कर रहा, म्युनिसिपल लेवल पे नहीं कर रहा, पार्षद लेवल पे नहीं कर रहा, तो ये आगे भी कोई वर्क करेगा नहीं। ये आदमियों को बैकडोर एंट्री है, आदमियों को बैकडोर एंट्री। और सरपंचेज और उसके केसेस में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि पति पिता बेटे ने कुछ कुछ घपले कर दिए और गाजगिरी महिला पे, ये भी हुआ है। क्योंकि भाई साइन तो उसके ही है, नाम तो उसका ही है, ऑर्डर तो उसके ही है, जहाँ भी जो भी करना होता है खर्चा पानी या जो भी काम। तो ये क्या महिलाओं को सशक्तिकरण किया या उनका एक्सप्लॉयटेशन है? अगर वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी जी हैं, जैसे कि महुआ मित्रा जी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब अपना करके कुछ दे हैव बिकम, ठीक है, तो बाय ऑल मीन्स वेलकम। पर वो बैसाखी ही लेकर अगर किसी ने आना है कि चलो मैं नहीं खड़ा हो सकता पर ये रिजर्वेशन की है तो अब मेरी पत्नी करेगी, पर वोट मेरे नाम पे डालेंगे, और वो कैनवसिंग के अंदर फोटो भी पुरुष की लग रही है, महिला की छुटकू फोटो लग रही है जिसपे एक्चुअल वोट डलेगा, और वो बोलेंगे भाई ये एक्चुअल तुम दे इन नेताजी को रहे हो, पर ये मैडम तो इनकी मैडम है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बेटी का हो सकता है, पुत्र वधू का हो सकता है, ठीक है। वो पर वोट इसको डल रही हैं और सबको पता है। और कल को जब वो एमपी हो भी जाएंगी और जब वो समस्या सुनने के लिए लोग आएंगे तो आएंगे पति के पास ही, पिता के पास ही और ससुर के पास ही, चलेगी उन्हीं की। यहाँ से किधर वोट करना है, कैसे करना है, क्या डायनामिक्स है, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ बंद करना है, वो कठपुतली ही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बड़ा सुपरफिशियल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत ही नहीं है। हो गया पास तो चलो अच्छी बात है, ठीक है, हो गया पास तो अच्छी बात है, बट 33% का लॉजिक फिर नहीं समझ में आया। वाई नॉट 50%, वाई नॉट 20, वाई नॉट 25, वाई नॉट 50? तो 33% कर दिया, हाँ भी कर दिया। अब उसमें ये ओबीसी के अंदर भी ऐसे होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वो अलग रहता है कि इसको उसके अंदर भी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना देंगे, वो फायदा किसी का नहीं होगा, लेकिन वो मुद्दा बना दिया तो चर्चा में तो टाइम लग जाएगा कि बहुत अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ। अरे काम अच्छा हुआ तो यानी रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। रिजल्ट कैसे है? बैकडोर एंट्री है। एक परिवार में पति एमपी है और उसी में 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, तो एक में महिला उसकी पत्नी बन जाएगी क्योंकि रिजर्वेशन का है। वो कहेंगे भैया रिजर्वेशन है तो ये ऐसे है, या उसी की वो रिश्ते में होगी, क्योंकि जो एमपी है या जो पार्टी का है तो वो हाउ डू यू इंश्योर कि जो उसका दबंगई चलती है क्षेत्र में, उसका अगर फायदा उठाना है तो उसी के घर की ही तो महिला उठाएगी। अगर आपने कोई और दूसरी खड़ी भी कर दी तो उसका फिर भी पुरुष के साथ ही फाइट है, महिला के साथ नहीं है। वो फिर भी उस गद्दावर नेता की ही बेटी बहू पुत्र वधू के साथ लड़ रही है इलेक्शन, अगर कोई अपनी लेवल पे भी खड़ी है। तो इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, लेट्स एक्सेप्ट इट। वेदर बीइंग अ मैन्स वर्ल्ड इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, वो चर्चा का फिर से विषय रहेगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा बहुत ग्रेट चीज़ नहीं है, हो गई तो ठीक है, इसको बहुत चर्चा का विषय बनाकर ऐसा आगे करना कुछ नहीं है। क्योंकि ये इतना ही इजी था जितना इजीली पास हो गया, क्योंकि अगेंस्ट तो कोई था ही नहीं इतनी, तो फिर अगेंस्ट को तो पहले ही नहीं पास हो गया। ये फिर नहीं, पहले पास नहीं हो सकता था बिकॉज लोगों का ऐसा, प्रैक्टिकली लोगों को पता था कि ज़्यादा ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको, सरपंच के कॉर्पोरेशन कुछ नहीं है। तो आई होप ये एक अलग पर्सपेक्टिव आपको मतलब समझ में आया, अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसे इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एनालिसिस लेकर मैं आता रहूँगा, एंड ज़रूरत है इस चीज़ की।
नहीं तो ऐसी चीज़ें बहुत आती रहेंगी आगे जो बस क्लैपिंग ही होती रहे, क्लैपिंग ही होती रहे और फिर वो लगे बहुत फील गुड फैक्टर हो जाए। नहीं, फील गुड फैक्टर वाली कोई बात नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। मेरिट पे आनी चाहिए चीज़ें और मेरिट पे होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिकेट टीम है, ठीक है, मेल्स की है फीमेल्स की है, या टेनिस में बोलते हैं आदमी हैं औरतें हैं तो टेनिस प्लेयर्स, तो उनका पे चेक होता है, पैसा होता है, बराबर होना चाहिए क्योंकि आदमी औरत बराबर। अरे भाई, आदमियों के क्रिकेट मैच में ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा टिकटें बिकती हैं, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसका हिस्सा मिलेगा। अगर फीमेल क्रिकेट या फीमेल टेनिस प्लेयर्स आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट दैट मैनी नंबर ऑफ पीपल, तो पैसा उसके हिसाब से मिलेगा। अगर कोई फीमेल सिंगर बहुत ही नामचीन है और उनका कंसर्ट फुल हाउस रहता है, तो इर्रिस्पेक्टिव वो फीमेल है, अगर कोई मेल सिंगर है उनसे कम फुटफॉल्स लेके आ पाता है तो फीमेल सिंगर को मिलेगा। सब जगह लॉजिक क्यों नहीं चलता? हर जगह ये बराबर करने का सिंड्रोम क्या है? ये बराबर करने का सिंड्रोम फैमिलियों में भी तबाह कर रहा है रिश्ते, जहाँ पेरेंट्स भी लगे हुए हैं 2 भाइयों को बराबर करने, 2 बहनों को या भाई बहनों को बराबर करना है हमें, तो वो अनजस्ट हो जाता है। बराबर कई चीज़ें नहीं हो सकती, दे आर डिफरेंट बिकॉज वो स्टोरी उस तरह प्ले आउट कर रही है, और आपके बराबर करने से भी वो बराबर हुई नहीं क्योंकि कोई मानता नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। वो जो बन जाते हैं चेयरमैन, उनको कोई मानता नहीं, फीमेल बनी हुई उसको मानता ही नहीं कोई, उसकी चलती ही नहीं, सुनता ही नहीं। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि अगर आपको लीडर बनना है पॉलिटिक्स में तो दबंगई और एक वो वाली भी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप सीट पे बैठ गए उससे कुछ नहीं होता, मानता ही नहीं कोई। करोगे क्या? बना दिया, रिजर्वेशन कर दी, बिठा दिया, फिर अब कोई नमस्ते नहीं करता। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिकल इश्यूज विच ऑल्सो नीड टू बी डिस्कस अलॉन्ग विद सच थिंग्स। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और आप बढ़ा सकते हैं क्विकली। तो इलेक्शंस के सीज़न तक हम एक अच्छे वॉइस हो जाएंगे एज ए चैनल। मैं आप लोग को, जो आम जनता, आम मिडिल क्लास है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जो आता है बंदा इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके कोई नहीं आता है। किसी के भी एक वीडियो से शायद कोई भी क्लेम कर ले मैं इंडिपेंडेंट है, बट अगर 15, 20, 25 वीडियोस किसी के देख लो आप, तो आपको पता चल जाता है कौन सी वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरे को इंडिपेंडेंट अब तक जांच रहे होंगे। नहीं जांच रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। हर वीडियो में मेरी वैसे पार्टी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द मैसेज, ठीक है। इस वीडियो में मेरी कौन सी वाली पार्टी है तो मुझे बताना आप। थैंक यू वेरी मच।